2022 में हमारे पाकिस्तान में एक डांस वीडियो का क्लिप वायरल हुआ था। एक आयशा नाम की लड़की जिसने मेरा दिल ये पुकारे आजा गाने पर डांस किया था। आयशा ने ये डांस अपनी एक दोस्त की शादी पर किया था। आयशा भी नहीं जानती थी कि उसका ये डांस का क्लिप पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे कंट्रीज़ में वायरल होगा। देखते ही देखते आयशा सोशल मीडिया पर एक पहचान बन जाती है। आप सब ने भी ये वीडियो देखा होगा, लेकिन ठीक 2022 से 11 साल पहले 2012 में भी एक वीडियो पाकिस्तान में वायरल हुआ था। लेकिन आयशा के वीडियो वायरल होने और 2012 में जो वीडियो वायरल हुआ था, इसमें सिर्फ ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं बल्कि बहुत बड़ा खूनी फ़र्क भी मौजूद था। पाकिस्तान में एक जगह है KPK। इसी KPK में एक इलाका है जिसका नाम है कोहिस्तान। इसी कोहिस्तान में एक फैमिली रहा करती थी। इस फैमिली में एक लड़का था जिसका नाम था अफजल कोहिस्तान। अफजल कुल 8 भाई थे। अफजल का अपना शहद का कारोबार था और फ्री टाइम में वो लॉ की पढ़ाई किया करता था। अफजल कोहिस्तान से थोड़ा दूर एक गद्दार जगह है, वहीं रहता था। असल में ये कोहिस्तान से दूर गद्दार में कारोबार की वजह से रहता था और इसके साथ इसके 2 भाई और वाइफ भी इसके साथ रहते थे। 2010 में अफजल के 2 भाई अपने किसी रिश्तेदार की शादी के लिए अपने गांव कोहिस्तान जाते हैं। इन दोनों भाई में एक का नाम था यासिर, दूसरे का नाम था गुलबजर। ये दोनों अफजल के भाई थे। 2010 की बात है, मई का महीना था। इसी मई के महीने में अफजल के दोनों भाई उस शादी पर पहुंच जाते हैं। उस शादी पर एक वीडियो शूट हो रहा था। शूट करने वाला अफजल का एक भाई और दूसरा भाई वीडियो में कैद हुआ जो डांस कर रहा था। अब इसी वीडियो में 5 लड़कियां भी कैद हुई। इनमें से 4 लड़कियों का चेहरा दिख रहा था और एक का चेहरा छुपा हुआ था। ये 5 लड़कियां तालियां बजा रही थी और साथ इस वीडियो में अफजल का एक भाई डांस कर रहा था। अब वीडियो बन जाता है, शादी वगैरह हो जाती है। अब शादी को गुजरे 2 साल हो चुके थे। अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 2012 मई के महीने में कुछ लोगों ने इस वीडियो को इंटरनेट पर लीक कर दिया। अब ये वीडियो आहिस्ता आहिस्ता कोहिस्तान के हर शख्स तक जाने लगा और सब ने ये वीडियो देखा। अब जब लोगों ने देखा कि अपने ही गाँव की ये वीडियो है, इसी वीडियो में 5 लड़कियाँ तालियाँ बजा रही हैं, एक लड़का डांस कर रहा है और एक लड़का इस वीडियो को शूट कर रहा है। जब ये वीडियो वायरल हुई तो उन 5 लड़कियों की पहचान हो जाती है। इनमें एक का नाम था बजीका, दूसरी का नाम था शेरिन जान, तीसरी का नाम था बेगम जान, चौथी का आमिना और 5वीं का नाम शाहीन था। इस शाहीन का चेहरा इस वीडियो में नहीं था, लेकिन शाहीन इस वीडियो में कैद थी। इस कोहिस्तान गांव में एक जिरगा, जिसे हम पंचायत कहते हैं, इस पंचायत तक ये बात पहुंचती है। अब इनमें यह था कि हमारे कबीले की लड़कियां ऐसे डांस वीडियो में कैद हों, तालियां बजा रही हों और उसी वीडियो में लड़के भी मौजूद हों, ये सब हमें कबूल नहीं है। अब पंचायत बिठाई जाती है और एक फ़ैसला किया जाता है और फैसला ये था कि इस वीडियो में जो 5 लड़कियां और 2 लड़के मौजूद हैं, इनके अपने भाई या इनके वालिद अपनी बेटी और बेटे को जान से मार दें। 2012 मई के महीने में पंचायत ये फैसला करती है और 1 महीने बाद जून के महीने में ये बात पूरे गांव में फैल गई कि उन 5 लड़कियों को जान से मार दिया गया। दूसरी तरफ अफजल के दोनों भाई शादी के फ़ौरन बाद वापस अफजल के पास गद्दार चले जाते हैं। अभी तक वो इस बात से अनजान थे। जून के महीने में इस बात का अफजल को पता चलता है। कैसे ऐसे एक वीडियो लीक हुआ था जिसमें 5 लड़कियां थी और 2 इसके भाई थे और जिरगे का ये फैसला था कि इन 5 लड़कियों और उन दोनों लड़कों को जान से मार दिया जाए। और ये भी पता चला कि उन 5 लड़कियों को मार दिया गया है। ये बात अफजल को बहुत बुरी लगती है क्योंकि वो लॉ की पढ़ाई कर रहा था। उसने पास ही एक पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाई कि ऐसे ऐसे हुआ है। अब पुलिस वालों ने अफजल से कहा कि हम पता करते हैं मामला है क्या। कुछ देर बाद पुलिस वापस आती है और अफजल से कहती है कि ये सब बकवास है, वो 5 लड़कियां जिंदा हैं। लेकिन अफजल को ये बात पता थी कि उन लड़कियों को मार दिया गया और वो ये भी जानता था कि उनके अपने भाई और बाप ने उनको मारा है। अब अफजल शहर जाता है और वहाँ जाकर न्यूज़ चैनल वालों को ये सब बताता है। 2012 जून के महीने में पहली बार ये खबर नेशनल न्यूज़ चैनल पर आती है। तब तक वो डांस की लीक वीडियो भी हर तरफ वायरल हो चुकी थी, लेकिन कुछ होता नहीं है। इसके बाद अफजल पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये ऑनर किलिंग का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई। इस कमेटी में कुछ औरतों को भी शामिल किया गया कि आप KPK जाएं और पता करें कि इस वीडियो में जो 5 लड़कियां हैं वो जिंदा हैं या सच में उनको मार दिया गया है। अब ये कमेटी KPK पहुंचती है। वहाँ कबीले के लोग 5 लड़कियों को इनके सामने पेश करते हैं। 5 लड़कियां अपना अपना नाम बताती हैं। कमेटी वापस सुप्रीम कोर्ट आती है और अपनी रिपोर्ट देती है कि वो 5 लड़कियां जिंदा हैं। लेकिन इस कमेटी में एक प्रोफेसर लेडी भी थी। उस लेडी को इन लड़कियों को देखकर शक हुआ।
उस प्रोफेसर लेडी का कहना था जो वीडियो में लड़कियां हैं वो बड़ी दिखाई दे रही हैं और ये जो लड़कियां इन्होंने पेश की हैं ये छोटी दिख रही थी। तो उस लेडी ने कोर्ट में कहा कि मुझे शक है कि उन्होंने फेक लड़कियों को पेश किया है। जो लड़कियां वीडियो में मौजूद थी ये उनसे अलग थी, लेकिन पूरी कमेटी की रिपोर्ट पर कोर्ट ने कहा कि सब लड़कियां जिंदा हैं और कोर्ट ने ये केस डिसमिस कर दिया। अफजल फिर परेशान हो गया कि अब क्या किया जाए। अफजल फिर इधर उधर कोशिश करने लगता है। वक्त गुजरता गया। अब 2013 की तारीख आ जाती है। 2013 में केपीके में जो पॉलिटिशियन थे वो अपने अपने कानून वगैरह बता रहे थे। इसी दौरान इनमें से एक ने उस वायरल वीडियो की बात की। ये भी कहा कि जैसे उन लड़कियों को मार दिया गया, अगर अब ऐसा हुआ तो यही अंजाम होगा। जब ये कहा जा रहा था तब वहाँ वीडियो भी शूट हो रही थी। अब ये वीडियो अफजल के हाथ लगती है। अफजल ये वीडियो लेकर फिर कोर्ट पहुँचता है और कहता है इस केस को रीओपन किया जाए। कोर्ट भी ये वीडियो देखकर केस रीओपन कर देती है। जैसे ही कोर्ट ने इस केस को रीओपन करने की मंजूरी दी, एक और इंसिडेंट होता है। अफजल का जो गांव था, अफजल के 3 भाई उसी गांव में रहते थे। इन तीनों भाई को 2013 जनवरी के महीने में गोली मारकर मार दिया जाता है और अफजल के उस घर को आग लगा दी जाती है। वजह यह थी कि अफजल ने कोर्ट में ये केस रीओपन करने का कहा और उसी वजह से इस कबीले की जो पंचायत थी वो गुस्से में आ गई कि ये हमें बदनाम कर रहा है। तो इसका बदला उन्होंने अफजल के तीनों भाइयों से लिया। इधर जो अफजल के बाकी जो भाई थे उन्होंने अफजल के बाकी घर वालों को पनाह दी जो कि इनके अपने कबीले के लोग थे। अब जब ये खबर आई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस मामले में कोई तो सच्चाई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कमेटी बनाई और इस बात का ध्यान रखा गया कि लास्ट टाइम जो चीज़ें मिस हुई इस बार वो नहीं होना चाहिए। अब फिर एक बार ये कमेटी केपीके पहुंचती है। इस बार भी इस कमेटी में वो प्रोफेसर शामिल थी जिनका नाम था डॉक्टर फरजाना। नवंबर 2016 की तारीख आ चुकी थी। 2016 नवंबर के महीने में यह कमेटी केपीके जाती है और फिर से कहा जाता है उन लड़कियों को पेश किया जाए। 5 लड़कियां पेश होती हैं। इस बार कमेटी उनकी तस्वीर भी खींचती है। कमेटी वापस कोर्ट पहुंचती है, लेकिन डॉक्टर फरजाना एक राइटर से मिलती हैं और उनसे कहती हैं कि ऐसे ऐसे ये वीडियो है और ये तस्वीरें हैं, अब पता करवाओ कि ये लड़कियां जो वीडियो में हैं ये इन तस्वीर में भी मौजूद हैं या ये कोई और है। राइटर उस वीडियो और तस्वीरों को एक एजेंसी में भेजता है। एजेंसी की जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि ये जो वीडियो में लड़कियां हैं और जो आपने तस्वीर ली हैं इन दोनों में लड़कियां अलग अलग हैं। ये तस्वीर में लड़कियां वो नहीं हैं जो उस वीडियो में मौजूद हैं। अब डॉक्टर फरजाना ने ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की। जब कोर्ट के जज साहब ने उस वीडियो और तस्वीरों को देखा तो उन्होंने कहा कि ये तस्वीरों में जो लड़कियां हैं इनकी उम्र 12 से 14 साल होगी और उस वीडियो में जो लड़कियां हैं उनको देखकर साफ जाहिर होता है कि तब उनकी उम्र 20 से 22 साल होगी। तो वीडियो में लड़कियों की उम्र इस वक्त 26 से 28 साल की होनी चाहिए, लेकिन जो तस्वीर में लड़कियां हैं उनकी उम्र इस वक्त 14 से 16 साल है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये वीडियो और तस्वीरें अलग अलग हैं। 2018 में केपीके कोहिस्तान की पुलिस ने कोर्ट के ऑर्डर पर 5 लड़कियों के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया, जबकि अफजल के 3 भाइयों के कत्ल का मुकदमा पहले ही दूसरे पुलिस स्टेशन में दर्ज हो चुका था। फिर इन्वेस्टिगेशन की जाती है और केपीके कोहिस्तान की पुलिस ने कोर्ट में बयान दिया कि बेगम जान, शीरिन जान और बजीका का कत्ल हो चुका है, लेकिन बाकी 2 लड़कियां हैं वो जिंदा हैं, लेकिन उनके भी जिंदा होने का सबूत नहीं मिलता। इसके बाद इन तीनों लड़कियों के 2 बाप और 1 भाई को गिरफ्तार किया जाता है। बाप और भाई ने यह एक्सेप्ट किया कि हमने मारा है। इसके बाद मुकदमा चलता है। इनमें 2 लड़कियों के फादर थे, उनको मौत की सज़ा और 1 भाई को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। इसके अलावा अफजल के जो 3 भाइयों को मारा गया था उस केस में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 1 को फांसी की सज़ा और बाकी 5 को 25 साल की सज़ा सुनाई गई। सिर्फ एक वीडियो की वजह से कितने लोगों की जान गई। इस इंसाफ के बाद अफजल अपने आबाई गांव नहीं जा सकता था क्योंकि कबीले के सभी लोग उसके दुश्मन बन चुके थे। अफजल इस इंसिडेंट के बाद एबटाबाद शिफ्ट हो जाता है अपने एक भाई और भाभी के साथ। कबीले के लोग लगातार इसका पीछा कर रहे थे। आखिर 6 मार्च 2019 को उनको मौका मिलता है। अफजल एबटाबाद में ही अपने घर की तरफ जा रहा था कि अचानक उस कबीले के लोग आते हैं और सरेआम अफजल को गोलियों से छन्नी कर दिया जाता है। अफजल की 6 मार्च 2019 में मौत हो जाती है। 6 से 7 साल तक एक लंबी लड़ाई चलती रही। जब अफजल ये लड़ाई जीत गया तो 2019 में वो अपनी जान की बाजी हार जाता है। ये थी आज की कहानी। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी पसंद की कहानियाँ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।